सर्कल में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में फर्स्ट पहले क्या पढ़ा था? कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म क्या पढ़ा था हमने? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर ये सर्कल है तो इसके किसी पॉइंट x1 y1 पे टेंजेंट इक्वेशन क्या लिखते हो? एक्स स्क्वायर की जगह x1 लिखते हो तो x into x1 प्लस y into y1 इज इक्वल टू a स्क्वायर। ये टेंजेंट इक्वेशन। x स्क्वायर को x1 से रिप्लेस करना है, y स्क्वायर को y1 से। इस तरह से जब हम टेंजेंट की इक्वेशन निकाल दें तो वो है दैट इज कार्टेशियन फॉर्म। पॉइंट कर्व के ऊपर दिया हुआ, ये फॉर्मेट लास्ट क्लास में पढ़ा था। पैरामीट्रिक फॉर्म कब यूज करना है? जब पॉइंट कर्व पे दिया नहीं है, हम अपनी तरफ से एज्यूम कर रहे हैं कि पॉइंट क्या है, a cos थीटा a sin थीटा। पैरामीट्रिक फॉर्म इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, देखें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट a cos थीटा a sin थीटा on circle x square plus y square is equal to a square will be equation of tangent at a cos theta a sin theta। क्या आ जाएगा? x स्क्वायर की जगह जब x1 लिखोगे तो x into a cos theta प्लस y into a sin theta is equal to a स्क्वायर। एक कैंसिल, यहां से मिल जाएगा x cos theta प्लस y sin theta is equal to a। ये है टेंजेंट। कार्टेशियन फॉर्म से ही ये लिखा गया, लेकिन ये थीटा के टर्म में, वहां x1 y1 पॉइंट लेना, ठीक है? कार्टेशियन फॉर्म में ही रख रहे हैं, देखो बस x1 y1 क्या है, a cos थीटा a sin थीटा। इसे कहते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म। थर्ड, स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म क्वेश्चन में सबसे ज्यादा यूज होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सभी टॉपिक्स में। सर्कल के बाद पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला में भी स्लोप फॉर्म सबसे ज्यादा यूज करते हैं हम लोग। जब कोई भी टेंजेंट लिखनी हो, एक्सटर्नल पॉइंट है, पॉइंट कर्व पे नहीं है, और हमें उन टेंजेंट्स की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है, हमें कर्व पे पॉइंट एज्यूम करने की भी जरूरत नहीं पड़ रही, तो हम क्या करेंगे? स्लोप फॉर्म यूज करेंगे। और स्लोप फॉर्म कौन सा फॉर्मेट है? जो ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं हम लोग। एक टेंजेंट की इक्वेशन पढ़ी थी ना, y is equal to mx plus minus a into root over 1 plus m square लास्ट क्लास में, लाइन एंड जब सर्कल बताया था आपको, तो वही है। देखिए लिखें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हैविंग स्लोप m, having slope m on circle x square plus y square is equal to a square will be, क्या होगा? y बराबर mx प्लस माइनस a इंटू रूट ओवर 1 प्लस m स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हैविंग स्लोप m, वो टेंजेंट की इक्वेशन जिसका स्लोप m है इस सर्कल पे, उसकी इक्वेशन होती है y इक्वल टू mx प्लस माइनस a इंटू रूट ओवर, प्लस से भी टेंजेंट मिलेगी, माइनस से भी मिलेगी। स्लोप इन दोनों का ही m होगा, दो टेंजेंट सेम स्लोप की, एक ही स्लोप के टू टेंजेंट्स होंगे। तो टेंजेंट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये जो प्लस माइनस से टू टेंजेंट्स है, सबसे पहले ये लिखते हैं, फॉर अ गिवन स्लोप, फॉर अ गिवन स्लोप और नोन स्लोप, और आप स्लोप कैलकुलेट करते हो उसके लिए भी कर सकते हैं, किसी भी स्लोप की, फॉर एनी स्लोप देयर विल बी एग्जैक्टली टू टेंजेंट्स, देयर विल बी exactly two tangents parallel to each other to any circle, कोई भी सर्कल हो उस पर एक स्लोप की दो टेंजेंट आती है। ये एक सर्कल है, जैसे एक टेंजेंट थी, इसका स्लोप क्या है? m। तो ऐसी एक टेंजेंट और आएगी जिसका स्लोप m होगा, और वो इसके पैरेलल होगी, वो इधर आ जाएगी, इसके पैरेलल लाइन जिसका स्लोप m। इनके बीच की अगर आप डिस्टेंस की बात करोगे तो वो डायमीटर होगा, क्योंकि इसके परपेंडिकुलर तो नॉर्मल, दोनों का नॉर्मल सेंटर से पास होता है।
और इनके बीच के डिस्टेंस अगर माइनस प्लस माइनस अलग अलग करके दिखाओगे तो आएगी 2a, वही डायमीटर। तो क्या रहा है यहाँ पॉइंट, देयर विल बी 2 टेंजेंट्स फॉर अ स्लोप। एक स्लोप की वैल्यू कुछ भी हो, 1/2 हो, 3/2 हो, इंफिनिटी हो, 0 हो, कोई भी वैल्यू स्लोप की, नेगेटिव पॉजिटिव, फॉर एवरी स्लोप यू विल गेट 2 टेंजेंट्स। नेक्स्ट सेकंड, कई बार जनरल इक्वेशन आप सर्कल दिया होता है, उस पर हमें टेंजेंट लिखना होता है। स्टैंडर्ड ये लिखा है तब तो हम ऐसे लिखोगे, लेकिन जनरल इक्वेशन लिखा है तो पहले उसको आप इस फॉर्मेट में लिख लेंगे, परफेक्ट स्क्वायर x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। तो देखते हैं उस पर टेंजेंट इक्वेशन क्या होगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, having slope m on circle x minus x1 whole square plus y minus y1 whole square is equal to a square will be x minus x1 whole square plus y minus y1 whole square is equal to a square। इस पर टेंजेंट की इक्वेशन जिसका स्लोप m है क्या होगी, देखिए सेम फॉर्मेट है, यहां से x की जगह क्या लिखा है x minus x1, y के प्लेस पर y minus y1, तो बस इस टेंजेंट में भी यही करना है, y के प्लेस पर क्या करिए और x के प्लेस पे x minus x1, तो y minus y1 is equal to m into x minus x1 plus minus a into root over 1 plus m square। ये टेंजेंट की इक्वेशन स्लोप फॉर्म में किसी भी सर्कल पे, जनरल सर्कल को पहले आप ऐसे फॉर्मेट में लिख लीजिए और उससे फिर लिख सकते हैं। थर्ड, from an external point, exactly two tangents can be drawn to a circle। किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से कितने टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, ठीक 2 टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं किसी भी सर्कल में, न 2 से ज्यादा न 2 से कम, पॉइंट अगर आउटसाइड है सर्कल के। और ये सर्कल में नहीं, पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला में भी ठीक 2 ही टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। पॉइंट आउटसाइड है सर्कल के, इससे आप 2 टेंजेंट्स ड्रा कर सकते हैं। ये लड़ा जो ऐसे 2 टेंजेंट, पॉइंट है एच के आउटसाइड। अब इन 2 टेंजेंट की अगर इक्वेशन लिखनी हो, लेट सर्कल बी, ये सर्कल दिया है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। कैसे लिखेंगे, पहले एज्यूम कर लेंगे लेट टेंजेंट है, टेंजेंट की इक्वेशन क्या है, y बराबर mx प्लस या माइनस में से कोई एक ले लीजिए, कोई भी एक ही आएगी, दोनों नहीं आएगी। देखिए दोनों तो पैरेलल होती है, एक प्लस वाली और माइनस वाली सेम स्लोप होगी तो पैरेलल होगी, एक जगह इंटरसेक्ट नहीं कर सकती वो, तो प्लस आएगा यहाँ या माइनस, तो बाद में जो h के सेटिस्फाई करके देखेंगे तो ठीक है, लास्ट में जब m निकलेगा तो उससे पता चलेगा। आप स्टार्टिंग में प्लस माइनस दोनों से लेके चल सकते हो, लास्ट में आप चेक कर सकते हो कि दोनों नहीं आएंगे आंसर में, फाइनल आंसर में तो हम टेंजेंट लिख रहे होंगे। तो जब आपको कोई एक्सटर्नल पॉइंट दिया होगा, जब मान लीजिए सर्कल दिया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4, तो ए दिया हुआ है, पॉइंट दिया होगा एक्सटर्नल पॉइंट इस 7, 10 से टेंजेंट्स की इक्वेशन लिखो, तो पॉइंट दिया हुआ है तो आप वो पॉइंट इसको सेटिस्फाई कराएंगे, ए भी दिया रहेगा तो किसकी वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करके, m आ गया, m आ गया। तो एक पॉइंट दिया है, स्लोप पता है, तो उससे टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हो, स्लोप पॉइंट फॉर्म से भी, तो उससे एक ही आएगा प्लस या माइनस, जो आप सॉल्व करोगे लास्ट में, सिंस DHK is on it। अभी हम अननोन में बात कर रहे हैं, जब क्वेश्चंस में नोन में दिया रहेगा, वैल्यूज दी होंगी तो और आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो k बराबर mh,
प्लस माइनस a इंटू रूट ओवर 1 प्लस m स्क्वायर। ऐसा है। अब इसको इस तरफ ले आइए और स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ, तो k माइनस एम एच होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे ये m में क्वाड्रेटिक आ गई, क्या आ जाएगा h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू m स्क्वायर माइनस 2kh इंटू m प्लस k स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखिए m में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसके कितने रूट्स होंगे? 2 रूट हो सकते हैं, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट यहां लिख सकते हैं। तो m1 प्लस m2 हो सकता है वो फैक्टराइज में, जब h के दिया हो फैक्टराइज हो रहा है तो वैसे ही रूट निकाल लो, नहीं फैक्टराइज हो रहा है कुछ अननोन्स में है, तो आप सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट से क्वेश्चन आगे बढ़ सकते हो। h इज m1 प्लस m2 ये होगा m1 into m2 a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक, नोट कर लीजिए। कोई भी डाउट है इन पॉइंट्स में तो बताएं। कोई दिक्कत है? इसी से एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, सभी टॉपिक्स में आता है, सर्कल में भी हम लोग ऐसे लिखते हैं, पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला में पैटर्न नहीं है, इक्वेशंस तो अलग अलग आएंगी ही, कर्व चेंज होंगे लेकिन पैटर्न यही रहेगा। और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है डायरेक्टर सर्कल, सभी टॉपिक्स में आता है। तो आपसे इसलिए मैं बाकी टॉपिक की बात कर रहा हूँ क्योंकि जब वहां बात करेंगे तो फिर आप सिमेट्री देखेंगे और जितनी सिमेट्री लेके आ पाएंगे तो उतना ही आसान हो जाएगा क्वेश्चंस को सॉल्व करना, पॉइंट्स को समझना। डायरेक्टर सर्कल, डायरेक्टर सर्कल डेफिनेशन लिखे पहले, इट इज लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, it is locus or point of intersection of perpendicular tangents। ये लोकस है इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का परपेंडिकुलर टेंजेंट्स का। अगर टेंजेंट्स ये जो है पीए और पीवी परपेंडिकुलर हो, मतलब ये एंगल कितना हो 90 डिग्री, तो इस पी का जो लोकस होगा वो क्या होगा डायरेक्टर सर्कल होगा। अब अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो m1 into m2 कितना होगा -1। m1 m2 यहां से हम देख चुके हैं, m1 into m2 की वैल्यू कितनी होती है a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये वैल्यू हमें k स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इसको इस तरफ ले आओ, h की जगह x, k की जगह y लिखो तो वही लोकस है। लोकस क्या हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। ये किस सर्कल की है? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर का ये डायरेक्टर सर्कल। इसी का इसी का पार्ट में, हाँ इसी में लिखिए थर्ड में। तो लिख सकते हैं देयरफॉर इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल for which circle x square plus y square is equal to a square will be x square plus y square is equal to 2a square। तो यहां से आप क्या देख रहे हो डायरेक्टर सर्कल एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, दोनों का सेंटर सेम। तो किसी भी सर्कल का डायरेक्टर सर्कल क्या होता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल होता है, मतलब सेंटर वही लेते हैं, जो ओरिजिनल सर्कल का सेंटर दिया है वही डायरेक्टर सर्कल का भी सेंटर है। रेडियस जो इसकी कितनी होगी ट्वाइस नहीं हुई √2a, देखिए इसको ऐसे लिख सकते हो √2a का होल स्क्वायर, इसकी रेडियस है √2 और √2 टाइम्स हो जाती है। तो यहां से ये पॉइंट लिख सकते हैं डायरेक्टर सर्कल ऑफ एनी सर्कल, डायरेक्टर सर्कल ऑफ एनी सर्कल इज अ कॉन्सेंट्रिक सर्कल।
It's a concentric circle with radius √2 times आप गिवन सर्कल, जिस सर्कल का डायरेक्टर सर्कल कैलकुलेट कर रहे हैं उसकी रेडियस का √2 टाइम्स लेंगे तो आंसर आ जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम? चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं फिर पॉइंट और बताते हैं आपको टेंजेंट से रिलेटेड। पहले क्वेश्चन लिखे, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। टू सर्कल x square plus y square minus 2x minus 4y minus 4 is equal to 0। एक सर्कल है x square plus y square minus 2x minus 4y minus 4 is equal to 0, which are perpendicular and parallel to line 3x minus 4y plus 7 is equal to 0। बनाएंगे। इस सर्कल पे उस टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है और उस टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है जो इस लाइन के पैरेलल है। ठीक है, तो अलग अलग है, परपेंडिकुलर अलग टेंजेंट होगी, पैरेलल टेंजेंट अलग होगी। ये कैलकुलेट करिए आप सभी लोग। नोट करें और सभी लोग बनाइए इसे। फर्स्ट क्वेश्चन, लिख लें जल्दी से। फर्स्ट क्वेश्चन बनाइए और जिसका आंसर आ जाए बोल सकता है। ये सर्कल को पहले परफेक्ट स्क्वायर मानो। सर्कल ऐसे लिखा हुआ है अभी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0 लिखा है। परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9, दैट इज 3 स्क्वायर। ऐसा लिखा जाएगा। ये होगी सर्कल का। ठीक है, अब इस लाइन के परपेंडिकुलर, चलिए फर्स्ट केस में परपेंडिकुलर टू 3x माइनस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0। इस लाइन का स्लोप क्या है? इसका स्लोप है 3/4 है, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप, देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट यहां पे क्या है, m बराबर एक लाइन का स्लोप 3/4 हो तो उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होता है, -1/m, तो माइनस उसका रेसिप्रोकल लिया 4/3। ठीक है, और इस पर टेंजेंट की इक्वेशन, अगर हमें स्लोप पता हो तो किसी भी सर्कल पे टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, टेंजेंट की इक्वेशन का क्या फॉर्मूला है, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 प्लस माइनस a इंटू √1 प्लस m स्क्वायर। इस फॉर्म, इसमें m रख दीजिए, आंसर आ गया। सर इस लाइन के परपेंडिकुलर किसके परपेंडिकुलर है लाइन, सर्कल के या फिर टेंजेंट के? टेंजेंट के बराबर। तो यहां से देखें ये हो गया y माइनस 2 इज इक्वल टू m की वैल्यू कितनी रखेंगे, -4/3, तो -4/3 इंटू x माइनस 1 प्लस माइनस 3 इंटू √1 प्लस -4/3 का स्क्वायर 16/9। जब नहीं 9 का √3 कैंसिल हो जाएगा, 9 प्लस 16 25 का रूट कितना आ गया 5। तो ये आगे y माइनस 2 इज इक्वल टू -4/3
x-1 प्लस माइनस 5, ये दोनों ही टेंजेंट होंगे क्योंकि एक स्लोप के दो टेंजेंट आते हैं किसी भी टाइम। ये फर्स्ट पार्ट हुआ। इसी में सेकंड पार्ट क्या करना है, पैरेलल। पैरेलल के केस में क्या होगा, स्लोप टेंजेंट का, एक लाइन के पैरेलल टेंजेंट चाहिए तो टेंजेंट की लाइन है, दोनों पैरेलल हैं तो स्लोप इक्वल होगा। तो उस केस में स्लोप रखो, क्या रखोगे 3/4, बस इसी फॉर्मूले में n की वैल्यू 3/4 रखो, टेंजेंट की क्वेश्चन आ जाएगी। तो टेंजेंट की क्वेश्चन हो गई y - 2 = 3/4 into x-1 प्लस माइनस 3 into √1 plus 3/4 का स्क्वायर 9/16। ठीक है, एलसीएम ले लो, वो आंसर आ गया। नोट कर लीजिए, कोई भी डाउट है तो बताइए। फर्स्ट पॉइंट एक बार डायग्राम बनाना, ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन दे दी, कौन सी लाइन दे दी, 3x - 4y + 7 = 0। इसके परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ये टेंजेंट होगी, परपेंडिकुलर ये टेंजेंट होगी, इसके पैरेलल, इसके पैरेलल ये टेंजेंट होगी। इनकी इक्वेशन निकालिए और इसकी इक्वेशन निकालिए, ये क्वेश्चन। नोट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, find equation of tangent to circle x² plus y² is equal to 4, drawn from point 2, 3, drawn from point 2, 3। फोर को लिख लें 2² और इस पे पहले टेंजेंट की क्वेश्चन लिख लें स्लोप फॉर्म में। 2, 3 कोई पॉइंट है उससे सेटिस्फाई करा दीजिए। तो इस पे टेंजेंट ऐसे लिख लें, टेंजेंट भी, इस पर टेंजेंट क्या होगी, y बराबर mx प्लस माइनस a into √1 plus m²। a की वैल्यू यहाँ 2 है। अब ये टेंजेंट किस पॉइंट से आनी चाहिए, 2, 3, तो 2, 3 इसको सेटिस्फाई करेंगे। इसमें इससे m की वैल्यू आएगी, वो m की वैल्यू यहाँ, ठीक है, तो m आ गया, पॉइंट पता ही है तो टेंजेंट क्वेश्चन लिख सकते हो। करें जल्दी से सॉल्व करें आगे। टू 3 इसमें रखें, y की वैल्यू रखी 3, x की वैल्यू 2, 2m प्लस माइनस 2 into √1 plus m²। इस 2 को इधर ले आए, 3 - 2m का होल स्क्वायर बराबर 4 into 1 plus m²। ऐसा है, स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4m² - 12m plus 9 बराबर 4 + 4m²।
ध्यान देखिए ये एम स्क्वायर कैंसिल हो रहा, लेकिन 2m आने चाहिए, 2 से कम नहीं आ सकते, 2 से ज्यादा नहीं आ सकते। अभी तो एक ही आएगा इससे। ऐसा कभी हो, ध्यान से सुनिए, ऐसा कभी हो कि एम स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, तो इसका मतलब है एक m की वैल्यू इंफिनिटी हो गई, एक m किधर जा रहा है, इंफिनिटी की तरफ, मतलब एक टेंजेंट जो है y एक्सिस के पैरेलल है। अभी देख लेंगे डायग्राम। दूसरा यहां से देखिए 12m बराबर m की वैल्यू आएगी 5/12। ध्यान से देखिए हमें इसका डायग्राम, ये जो सर्कल है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4 है। x एक्सिस को कहां पर करें, y एक्सिस को 0, ठीक है। हमें किस पॉइंट से टाइमिंग चाहिए, 2,3, 2,3 कहां होगा, देखिए इस लाइन के आगे पर हर जगह x कोऑर्डिनेट तो 2 होगा, यहां पे लेते तो 2,2 आता, इधर आएगा 2,3 होगा। इस पॉइंट से टैंजेंट ड्रा करो, तो एक टैंजेंट है ये, और दूसरी इस पॉइंट P2 3 से 2 टैंजेंट्स हैं इस तरह से, समझ रहे हैं। तो ये दो आ रहा, ये स्लोप हो गया, पॉइंट है 2, 3, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से टैंजेंट की इक्वेशन लिखिए। इसमें रखेंगे तो प्लस माइनस दोनों नहीं रखेंगे, ठीक है। अगर इसमें मैं रख देता हूं, मान लीजिए एक 5/12 रखता हूं, तो y इक्वल टू 5/12 x प्लस माइनस 2 इंटू रूट ओवर 1 प्लस 5/12 का स्क्वायर 25/144, 5/12 x एलसीएम लो 169/144 का रूट 13, 13 इंटू 2 26/12, ऐसा आ जाएगा। 2 माइनस अगर लेंगे तो देखिए 10 माइनस 26 माइनस 16/12 बराबर 3 नहीं होता, तो माइनस वाली वैल्यू सेटिस्फाइड नहीं कर रही, केवल प्लस वाली कर रहा है। इसमें से दोनों टेंजेंट नहीं आएंगे प्लस माइनस, क्या ज्यादा बेटर क्या है, स्लोप ये दिया है, पॉइंट आ चुका है, स्लोप पॉइंट फॉर्म से टेंजेंट की लिख लीजिए। तो टेंजेंट देखिए जब m इंफिनिटी होगा तो y माइनस y1, y माइनस y1 कितना होगा, y माइनस 3 इज इक्वल टू m, m मतलब इंफिनिटी, इंफिनिटी को लिखो 1/0 x माइनस 2, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x बराबर कितना आ गया 2। तो देखिए ये तो राइट टेंजेंट है, x बराबर 2, इंफिनिटी वाली ऐसे कैलकुलेट करेंगे। दूसरी 5/12 सेकंड टेंजेंट y minus y1 is equal to m 5/12 into x minus x1, ये दो टेंजेंट आ गई, x बराबर 2 एंड सेकंड वन ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक तरफ लिख सकते हो। कोई भी डाउट है तो बताओ, किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नोट कर लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 3, इफ सर्कल x square plus y square is equal to a square, what's up from the right, y is equal to mx plus c, a chord of length 2b, then prove that c square is equal to 1 plus m square into a square minus b square। बनाएंगे इसको। इफ दिस सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, ये जो सर्कल है इस लाइन पर एक कॉर्ड कट कर रहा है कितने लेंथ की 2b, तो ये प्रूव करना है। जल्दी से नोट करिए और क्वेश्चन नंबर 3 बनाइए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 3 नोट करिए।
क्वेश्चन नंबर 3 हो गया बेटा। क्या कह रहे हैं? थर्ड, एक सर्कल है जिसको एक लाइन y इक्वल टू mx प्लस c कट कर रही दो पॉइंट पे a और b। तो ये जो कॉर्ड है ए बी, इसकी लेंथ कितनी है? 2b। इसका सेंटर कितना है सर्कल का? 0 0। इससे अगर इसमें परपेंडिकुलर डालें तो वो कहां जाके मिलेगा? मिड पॉइंट पे। ये लेंथ है b और ये क्या है? लेंथ a, रेडियस। ये भी है, ये भी है। कोई प्रॉब्लम? ये सीएम अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं तो इस ट्रायंगल में पाइथागोरस हो जाएगा। तो सीएम क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से क्या होगी? c अपॉन रूट ओवर 1 प्लस m स्क्वायर। अब इस ट्रायंगल ACM में राइट एंगल ट्रायंगल है तो AC स्क्वायर बराबर हो गया AM स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर। रखिए इसकी वैल्यू a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर, c स्क्वायर अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर। इस b स्क्वायर को ले आइए एलएचएस में, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इनटू 1 प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर। यही रिजल्ट है। नोट कर लीजिए रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। if 4l square minus 5m square plus 6l plus 1 is equal to 0, then prove that line lx plus my plus 1 is equal to 0 touches a fixed circle find its center and radius। Various question 4l square minus 5m square plus 6l plus 1 is equal to 0। अगर ऐसा है तो प्रूव दैट दिस लाइन lx plus my plus 1 is equal to 0 टचेस अ फिक्स्ड सर्कल। फिक्स्ड सर्कल मतलब जिसका सेंटर फिक्स्ड हो। सेंटर मान लीजिए 2,3 आ गया तो वो फिक्स्ड है, 5,7 आ गया तो फिक्स्ड है, 2,0 आ गया, 1,0 आ गया, 0 0 आ गया। रेडियस जिसकी फिक्स्ड हो, रेडियस 2 यूनिट आ जाए, 3 आ जाए, √2 आ जाए, इस तरह से बनाएंगे सभी लोग। फोर्थ क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4। यह कि एक सर्कल है, एक लाइन को टच करता है तो इसका मतलब क्या है? सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बराबर होगी? रेडियस के बराबर। तो हमें इस तरह का फॉर्मेट सोचना है कि सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सेंटर कुछ हम x1 y1 है मान लीजिए, रेडियस r है, ये लाइन है lx plus my plus 1 इक्वल टू 0। इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? lx1 plus my1 plus 1 अपॉन रूट ओवर l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर बराबर रेडियस r। ऐसा कुछ फॉर्मेट में तो ये सर्कल का टेंजेंट हो जाएगी।
तो देखो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर करोगे तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू आर, इस तरह का फॉर्मेट मिलना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो दिया हुआ है रिलेशन, इससे देखिए हम क्या ले सकते हैं, 4l स्क्वायर प्लस 6l प्लस 1 इज इक्वल टू 0 बराबर 5m स्क्वायर को आरएचएस मिल जाए तो बराबर 5m स्क्वायर हो जाएगा, 5m स्क्वायर को आरएचएस मिलेगा। अब दोनों तरफ 5l स्क्वायर ऐड कर लेते हैं, ऐड करेंगे 5l स्क्वायर, दोनों तरफ ऐड करते हैं। क्यों 5l स्क्वायर ऐड किया, क्योंकि देखिए r इंटू l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, तभी l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर बन पाएगा। 5 कॉमन लोगे, यहाँ क्या मिल गया, l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करके रूट लोगे तो इस तरह का कुछ फॉर्मेट आया। अब इधर देखते हैं वो फॉर्मेट बन रहा है कि नहीं। ये बन गया 9l स्क्वायर प्लस 6l प्लस 1 दैट इज 3l प्लस 1 होल स्क्वायर होगा। इसे आप ऐसे लिख सकते हो, स्क्वायर रूट लो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 3l प्लस 1 अपॉन रूट ओवर l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 5 लिख सकते हैं। लेकिन अब देखो इससे कंपेयर करो, अगर x1 y1 क्या हो 3, 0 परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आएगी इस लाइन पर, 3l प्लस m इंटू 0 प्लस 1 अपॉन रूट ओवर l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, और ये रेडियस रूट 5। तो एक सर्कल जिसका सेंटर 30 है एंड रेडियस रूट 5 है, उसको ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है हमेशा, ठीक है। तो वो ये लाइन उस पे सर्कल को टच कर रही होगी, therefore line touches a circle with center 3, 0 and radius root 5. नोट कर लीजिए इसको। फिर नेक्स्ट ये एक पॉइंट पढ़ते हैं, फाइंडिंग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ अ गिवन टेंजेंट। एक टेंजेंट दी हुई है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन दी हुई है जो कि टेंजेंट है सर्कल पे, तो हमें पता करना है वो किस पॉइंट पर टेंजेंट है। एक सर्कल है और ये लाइन है जो कि टेंजेंट है, ये पॉइंट पी कैलकुलेट करना है, ये किस पॉइंट पर टेंजेंट है, तो कैसे कैलकुलेट करें। सर्कल भी दिया होगा, टेंजेंट लाइन भी दी होगी, मतलब ये दोनों इक्वेशंस पता हो। सर्कल भी आपको पता है, उसकी इक्वेशन एक x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4 है, टेंजेंट भी पता है। मान लीजिए कोई इक्वेशन दी हुई y इक्वल टू 2x प्लस 3, ऐसे जो भी टेंजेंट हो, टेंजेंट होनी चाहिए। अब वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है। तो दो मेथड है सर्कल। फर्स्ट मेथड केवल सर्कल टॉपिक के लिए लग जाएगा, सेकंड मेथड दूसरे किसी भी टॉपिक में भी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे टॉपिक मतलब पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला में भी लग जाएगा, कोनिक में भी। फर्स्ट मेथड देखिए, एक्सक्लूसिव पार्ट सर्कल क्या है, टेंजेंट ये है, इस पर नॉर्मल की इक्वेशन लिख लीजिए। नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगा, ऐसी लाइन जो कि सेंटर से पास हो, सेंटर से, और सेंटर पता रहेगा क्योंकि सर्कल पता है, टेंजेंट मालूम है तो इसका स्लोप पता है, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का भी स्लोप पता चल जाएगा, और पॉइंट मालूम है तो इस लाइन की इक्वेशन निकल सकती है, तो वही नॉर्मल है, ठीक है। गेट पॉइंट, ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल परपेंडिकुलर टू टेंजेंट पासिंग थ्रू सेंटर। अब इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वही क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लीजिएगा इन दोनों लाइन का, वो आंसर मिल जाएगा। तो लिख लें गेट नॉर्मल दैट इज perpendicular to
tangent and passing through center. और इसका point of intersection of tangent and normal. Point of intersection of tangent and normal is point of contact. वही point of contact. Second one. देखें सेकेंड मेथड इसका क्या दिया रहेगा, टेंजेंट दी रहेगी, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैलकुलेट करना, इस सर्कल की क्वेश्चन दी, क्या करिए इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को x1 y1 एज्यूम कर लिया, क्या करना है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट x1 y1 ले लिया, तो इस पर टेंजेंट की क्वेश्चन लिख सकते हो सर्कल में कार्टेशियन फॉर्म में x स्क्वायर को x1 y स्क्वायर को y1 से रिप्लेस करके, और ऐसे ही किसी भी कर्व में लिखते हैं, चाहे वो कोई भी कर्व, चाहे पैराबोला या हाइपरबोला, तो वैसे लिख लीजिए टेंजेंट की क्वेश्चन, और टेंजेंट की एक इक्वेशन तो दी हुई है, दोनों को इक्वेट कर दीजिए, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी x1 और y1 की, वही आंसर। तो ऐसे करना है, लेट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बी x1 y1, get equation of tangent at x1 y1 in Cartesian form, and equate it with given tangent to get point of contact. उससे क्या मिल जाएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल जाएगा, समझे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट x1 y1 एज्यूम कर लिया, अब उसके बाद टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है x1 y1 पर कार्टेशियन पर, उसको इक्वेट करना है गिवन टेंजेंट से, वही फिर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा। नोट कर लें, क्वेश्चंस एक इस पे करके देखते हैं, इसमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी लिखा हुआ है, लिखिए ये क्वेश्चन, प्रूव दैट लाइन y is equal to x plus root 2c touches circle x square plus y square is equal to c square and find its point of contact. Find its point of contact. और इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैलकुलेट करें, ठीक है। प्रूव दैट द लाइन y is equal to x plus root 2c touches the circle x square plus y square is equal to c square and find its point of contact. नोट करिए जल्दी से, ऐसे सॉल्व करिए। जल्दी से बनाएं।
क्या कर रहे हैं, ये लाइन इस सर्कल पर को टच कर रहे हैं, y इज इक्वल टू एक्स प्लस रूट 2c, ये जो लाइन है इस सर्कल को टच कर रहे हैं, तो सेंटर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो किसके बराबर होना चाहिए, रेडियस के बराबर, तो हो जाएगा रेडियस यहाँ से, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस काम सेंटर कितना आ रहा है, कैलकुलेट करो, रूट 2c अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो रूट 1 प्लस 1 रूट 2 कैंसिल, तो कितना आ गया, c आ गया, दैट इज रेडियस, देयरफॉर लाइन टचेस सर्कल, तो इसलिए लाइन सर्कल को टच कर रही है। अब ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और कैलकुलेट करना है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैलकुलेट कीजिए, लेट अस गिव ये पॉइंट P, सेकंड मेथड से करेंगे, तो ये हो गया x1 y, ऐसे कर सकते हैं, लेट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बी x1 y1, और इस पे टेंजेंट फंक्शन लिख लीजिए, टेंजेंट एट P x1 y1 क्या होगा, x स्क्वायर की जगह x1 लिखोगे, x1 प्लस y1 इज इक्वल टू c स्क्वायर, इक्वेशन, इस इक्वेशन को इस टेंजेंट की इक्वेशन से इक्वेट कर दें, सिंस 1 एंड y इज इक्वल टू x प्लस रूट 2c को ऐसे लिख सकते हो, x माइनस y इज इक्वल टू रूट 2c, ठीक है, ऐसे लिख लीजिए, x माइनस y इज इक्वल टू माइनस रूट 2c, रिप्रेजेंट सेम लाइन, तो क्या आ रहा है यहाँ, दो इक्वेशंस हैं और एक ही लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करें, दोनों इक्वेशंस एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो क्या होता है, a1 अपॉन a2 बराबर b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, कोफिशिएंट का रेशियो बराबर होता है, देयरफॉर x1 अपॉन 1 will be equal to y1 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू c स्क्वायर अपॉन माइनस रूट 2c, यहाँ से x1 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस c बाई रूट 2, x कैंसिल, ये हो जाएगा माइनस c बाई रूट 2, और इसमें माइनस 1 मल्टीप्लाई करोगे तो एंड y1 कितना आ गया, c बाई रूट 2, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो पॉइंट होगा माइनस c बाई रूट 2 कॉमा c बाई रूट 2, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है दैट विल बी माइनस c बाई रूट 2 कॉमा c बाई रूट 2, नोट करेंगे, बताएंगे कोई डाउट है तो, इस तरह से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए, किसी को भी कोई डाउट है तो बताइए। ठीक है, जो भी पढ़ रहे हैं सभी पॉइंट्स रिवाइज कर रहे हैं आप लोग घर पे, इनको वापस जो नहीं बन रहे हैं खासतौर से उनको तो करना ही है, पूरे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज जरूर करें, जो भी पढ़ रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट में उसको वापस पढ़ें, और पढ़े ही नहीं फिर क्वेश्चंस को अपने से बनाएं, क्वेश्चन केवल लिख कर क्वेश्चन को अपने से बनाएं, जिससे कि ये और बेटर हो पाए आपका टॉपिक हर एक टॉपिक में, ठीक है, ये बनने चाहिए घर पे भी। चलो नेक्स्ट है लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो अगली क्लास में बता देते हैं आपको, कल वैसे टेस्ट भी है आपका, हाँ